क्या वाकई कर्नाटक की बीजेपी सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है? ये सवाल राहुल गांधी के हाल के कर्नाटक दौरे के बाद से उठ रहा है, जहां उन्होंने दावा किया है कि भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है। राहुल गांधी का आरोप है कि यहां मंत्री 40% कमीशन की बात करते हैं। कितना दम है राहुल गांधी के इन दावों में और कौन से राज्य में है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार? आइए देखते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी सरकार और मोदी जी के काम करने के तरीकों पर तंज कसने में कभी पीछे नहीं रहते, चाहे मसला महंगाई का हो या बेरोजगारी का या फिर भ्रष्टाचार का। बीजेपी को हकीकत से रूबरू करा ही देते हैं। हाल ही में राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है। राहुल गांधी ने कहा, पहले चुनावों में मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते थे। आज अगर मोदी जी कर्नाटक आकर भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं तो पूरा कर्नाटक हंसने लगेगा और हैरानी होगी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाजपा सरकार को 40% सरकार बताया। उन्होंने ठेकेदारों के आरोप का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्री सरकारी परियोजनाओं में 40% कमीशन की मांग करते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था कि भाजपा का कर्नाटक मॉडल ऑफ करप्शन, पे 40% कमीशन और फेस ओमिशन। लेकिन सरकारी डेटा राहुल गांधी के इस दावे का समर्थन नहीं करता है, बल्कि साल 2020 के एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में महाराष्ट्र सबसे भ्रष्ट राज्य है। साल 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 618 मामले यहां दर्ज किए गए। हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक ने साल 2020 में भ्रष्टाचार का एक भी मामला दर्ज नहीं किया। वैसे सरकारी आंकड़ों से अलग गैर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कर्नाटक भले ही देश का सबसे भ्रष्ट राज्य ना हो, फिर भी भारत के सबसे भ्रष्ट राज्यों में उसकी गिनती होती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एंड लोकल सर्कल ने इंडिया करप्शन सर्वे किया था। इसमें 20 राज्यों को शामिल किया गया था। सर्वे में पाया गया था कि भ्रष्टाचार रैंकिंग में कर्नाटक 6ठे स्थान पर है। सर्वे में पता चला कि कर्नाटक में 63% नागरिकों ने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देना स्वीकार किया। वहीं इस लिस्ट में राजस्थान सबसे ऊपर है, जहां 78% नागरिकों ने रिश्वत देने की बात स्वीकार की थी। वैसे कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए तैयारी कर दी है। भ्रष्टाचार को अभी से चुनाव का अहम मुद्दा बनाया जा रहा है, ताकि सत्तारूढ़ बीजेपी को घेरने में आसानी हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये दांव उसके कितने काम आता है।